नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आपको पूरा मैटर फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए YouTube पे सीरीज चला रखे हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, अपनी ज्योमेट्री चल रही है, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से बेसिक क्वेश्चन अपने हो गए थे। बेसिक क्वेश्चनों के बाद में अपन ने एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन किए थे। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन अपने चल रहे थे। इससे आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और देखो, अपनी सीट के अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको सफिशिएंट मैटर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। केवल अपने सीट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इतना पढ़ा देंगे अपन, आप उल्टियाँ करने लग जाओगे पढ़ते पढ़ते कि इतना सर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक टाइप से कम 7-8 क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ, और 7-8 क्वेश्चनों में भी मेरा इंटेंशन यही रहता है कि सभी लेवल के क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से पर्सन पूछ सकता है, उन क्वेश्चनों को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इससे आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। एवरेज स्पीड से आगे वाले प्रश्न अपन करेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसकी औसत चाल अपने को बतानी है। अभी अपने औसत चाल वाले ही प्रश्न चल रहे हैं, उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो, कोई व्यक्ति साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर की दे रखी है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब 40 किलोमीटर की दूरी वो क्या कर लेगा, तय कर लेगा। अपने पास दूरी कितनी बची? 60 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है अपने को। उसमें 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने। दूरी कितनी बची अपनी? 60 किलोमीटर बची। शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसकी औसत चाल अपने को बतानी है। शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से टाइम कितना लेगा वो? 6 घंटे। टोटल 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है। 2 घंटे यहाँ से ले लिया, 6 घंटे यहाँ से ले लिया, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी उसकी। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी अपनी? 1, 2, 8 पंजो 40, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह उसकी क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? डिस्टेंस दे रखी है अपने को 100 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली, बची 60 किलोमीटर। इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। 6 घंटे ले रहा है, 2 घंटे यहाँ से ले रहा है। टोटल डिस्टेंस अपनी 100 है, उसमें 8 घंटों का टाइम ले रहा है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखो, एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल बताओ। 10 किलोमीटर की दूरी
12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। अब उसकी अपने को क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ से टाइम कितना लेगा वो, 10/12, इसका मतलब 5/6 यहाँ से टाइम लेगा वो। और यहाँ से टाइम कितना लेगा, यहाँ से टाइम लेगा 12/10, इसका मतलब 6/5। यहाँ से टाइम ले लिया उसने 6/5। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 22 किलोमीटर हो गई। टोटल टाइम कितना हो गया, 5/6 प्लस 6/5, तो यहाँ से 22, और ये एलसीएम लेने पे 30 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 25 प्लस 36, ये हो गया। ये 6 से सॉरी कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 61। 22 गुना 30/61, ठीक है। तो ये कट पिट के ये देखो 660/61। यदि ये 610 होता तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या आ जाती, एवरेज स्पीड आ जाती। लेकिन ये कितना ज़्यादा है, 610 से 50 ज़्यादा है। 50 में 61 का भाग लगाएंगे तो लगभग 10 पॉइंट, उसको 505 30 लगभग 8 बार, ठीक है। तो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। देखो ये कैलकुलेशन भी आपकी तेज होनी चाहिए। यहाँ से 660 आया, 660 में जी 610 होता ही तो 10 बार में चला जाता, तो 10 तो आना ही आना है। बचा कितना अपना 50, 500 बना लिया अपन ने, और ये लगभग कितने बार चला गया, 8 बार चला गया। तो 10.8 इसकी क्या हो जाएगी, लगभग एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज स्पीड वाले प्रश्न चल रहे हैं अपने। प्रश्नों को ध्यान से करना है। लगभग हर प्रकार का क्वेश्चन देने की कोशिश की है मैंने, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, तो बस की औसत चाल बतानी है अपने को। 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है, तीन घंटों में 150 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 3 घंटे, दूरी कितनी हो गई 150 किलोमीटर। अगले 2 घंटों में 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो अगले 2 घंटों में 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, इसका मतलब 120 किलोमीटर की दूरी यहाँ से क्या लेगी, तय कर लेगी। तो यहाँ से अपने को औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है। 3 घंटों में 150 किलोमीटर चलती है, अगले 2 घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसका मतलब 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो अपने पास दूरी हो गई 270 किलोमीटर, 150 प्लस 120 270, और टाइम हो गया 5 घंटे। तो यहाँ से 5 और 4 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे नीचे का लेवल इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, एवरेज स्पीड वाले प्रश्नों में नेक्स्ट टाइप चल रही है अपनी। औसत चाल वाले प्रश्नों में नेक्स्ट टाइप, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है एसएससी में। इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो अब क्वेश्चन करेंगे, जयपुर में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से तय करती है।
40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से तय करती है। वह शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से तय करती है। शेष दूरी कितनी रहेगी? 10%। 10% देखो, 50 और 40 किसी भी चीज़ को अपन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो उसको अपन 100% मान के चलते हैं। तो 40% तो ये हो गया, 50% ये हो गया, तो अपनी यात्रा कितनी बची, डिस्टेंस कितनी बची? 10%। उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लो। जयपुर से कोई टैक्सी है, वो जा रही है, 50% दूरी उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और शेष दूरी बची अपनी 10%। 10% दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है अपने को। देखो, प्रतिशत वाले प्रश्नों में आप दूरी कुछ भी मान सकते हो, तो मैं तो सजेशन करूंगा आपको कि हमेशा 100 माना करो। प्रतिशत वाले प्रश्नों में दूरी को हमेशा क्या मान लो? 100 मान लो। दूरी को हमेशा क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, क्योंकि प्रतिशत प्रत्येक 100 पे लेना है, तो इसका मतलब अपन ने डिस्टेंस ही कितनी मान ली? 100 मान ली। माना कि डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है कि इतनी डिस्टेंस है कि नहीं है, तो अपन अपने मन से मान लेंगे। इसमें 100 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली, तो 100 का 50% कितना आता है? 50 किलोमीटर को 50 की रफ्तार से तय कर रहा है, तो 1 घंटे का समय लेगा यहाँ से। 100 का 40% 40 होता है, 40 को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो 1 घंटे का समय यहाँ से लेगा। बची दूरी 10%, 100 का 10% 10 होता है, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो आधा घंटे का समय लेगा। अब यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे अपन। टोटल डिस्टेंस हो गई 100, टाइम हो गया 2.5 घंटे, 2.5 घंटे हो गए, तो यहाँ से अपनी एवरेज स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रतिशत वाले क्वेश्चन कभी भी आ जाए आपके सामने, तो इन प्रश्नों में हमेशा क्या मानेंगे अपन? डिस्टेंस 100 का मल्टीप्लाई। देखो, मानने में तो 1000 भी मान सकता था, उत्तर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि मैं यहाँ पे 1000 मानता तो यहाँ पे 500 आ जाता, 500 आता तो यहाँ पे 50 से भाग लगाने पे 10 घंटे आते, यहाँ पे 10 घंटे आते, और यहाँ पे 5 घंटे आते। 10 और 10 कितने हो जाते? 20 और 5 25, तो 1000 में 25 का भाग लगाएंगे तो भी क्या आएगा अपने पास? 40 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में अपन दूरी को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे, और जितने प्रतिशत जितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दे रखा है उस साल से क्या कर लेंगे? समय निकाल लेंगे, और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग लगा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये नेक्स्ट पैटर्न था इसका। ये बटे में देखो भिन्न भिन्न के रूप में भी ये प्रश्न आता है। अभी आगे आएंगे अपने पास प्रश्न, वो भिन्न के रूप में भी मैं बता दूंगा कैसे करना है इनको। प्रतिशत के रूप में तो आप क्या मान लेना? अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना, और क्वेश्चन को क्या कर देना? सोल्व कर देना। ऐसा डाटा मानना है जो सोल्व करने में अपने को क्या रहे? आसानी रहे। यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है, तो मैंने दूरी कितनी मान ली? 100 मान ली। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई समस्या? इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, एक क्वेश्चन है जो पीछे वाली टाइप थी ना अपनी, इक्वल डिस्टेंस वाली टाइप का है, वो रह गया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस गति से तय करे कि यात्रा के दौरान औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो देखो, दो इक्वल डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का,
क्या होता है 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ पे एक स्पीड तो दे रखी है अपने को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 गुना 20 गुना वाई बटे में 20 प्लस वाई, और ये एवरेज स्पीड दे रखी है अपने को 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखो दूरी तो 40 किलोमीटर दे रखी है, दूरी तो दोनों टाइम में उसकी क्या है, समान है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड दे रखी है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, फिर से 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे कि इसकी एवरेज स्पीड 30 हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो यहां से 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 प्लस 3y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो 2 वाला कभी भी आए तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इस प्रकार से अपने क्वेश्चनों को क्या करना है, सोल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन MTS में आया हुआ है। पहले 20 किलोमीटर है, अब कितनी रहे कि औसत कितनी हो जाए, 30 हो जाए। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट टाइप अपनी स्टार्ट होती है। हालांकि इस टाइप की क्वेश्चन और भी डाले हैं मैंने शीट में, मैं देख लेता हूँ। चलो जो भी आएगा इन टाइपों से आगे क्वेश्चन वो आगे करवा दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट टाइप, अभी तो नेक्स्ट टाइप चल रही है अपनी। पैटर्न नेक्स्ट नहीं है, टाइप नेक्स्ट चल रही है। क्वेश्चन सुन लो पहले। राम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो वह 20 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। राम की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको स्कूल पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। लेकिन जब राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो दूरी बताओ, घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ, और दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना समय बताओ, सही समय क्या था, राम को स्कूल जाने का सही समय क्या था। तो देखो इन क्वेश्चनों को करने के 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो बताऊंगा प्रॉपर मेथड और एक होता है रेशो मेथड। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन इनका प्रॉपर मेथड देखते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो कितना मिनट देर हो रही है, 20 मिनट की देरी हो रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। सबसे पहला मेथड, 3 मेथड से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं अपन। सबसे पहला मेथड देखो, इनका अंतर निकालो। इनका अंतर दे रखा है 10 किलोमीटर।
ये देखो पहले बेसिक से करते हैं इसको, फिर बाद में बताऊंगा मैं शॉर्ट, ठीक है। माना कि चूंकि ये 9th 10th क्लास में चलते थे, अब नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मेरे को मानना पड़ रहा है। माना कि समय टी लेता है, माना कि समय क्या लेता है, टी लेता है। तो यहाँ से देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसको मैं टाइम से गुना कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो टी प्लस यहाँ से कितनी देरी हो गई, 20 मिनट की देरी हो गई, मतलब 20 मिनट ज़्यादा समय ले लिया। जो एक्चुअल टाइम था उसका, उससे 20 मिनट ज़्यादा ले लिए इसने। तो यहाँ पे स्पीड को टाइम से गुणा कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और टी समय लेना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति 5 मिनट पहले ही चल गया। मतलब 5 मिनट जो एक्चुअल समय था उसमें कि 5 मिनट उसने क्या कर लिए, बचा लिए। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 3t प्लस 60 बराबर 4t माइनस 20। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 80 मिनट। तो उसका सही समय कितना हो गया, सही समय 1 घंटा 20 मिनट। जब अपने से समय पूछता है कि बताओ उसका सही समय क्या है, तो सही समय अपने पास क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। सही समय क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। अब दूसरा प्रश्न अपन से पूछता है कि बताओ घर से स्कूल की दूरी, डिस्टेंस पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है अपने से डिस्टेंस बतानी है। तो देखो किसी भी इक्वेशन से सोल्व कर लो आप। टी कितना ले रहा है, 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ से इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं अपन। तो इस वाली इक्वेशन से मैं सोल्व कर रहा हूँ। टी कितना आया, 1 घंटा 20 मिनट, और उसमें 20 मिनट और जोड़ने, तो 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को अपन घंटे में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 1 सही 2/3 घंटे। इसका मतलब हो गया 3 2 5/3 घंटे। 5/3 घंटे का समय लग रहा है उसको, और चाल कब कितनी होनी चाहिए उसकी, 30 किलोमीटर। इस वाली इक्वेशन से सोल्व किया है मैंने। तो यहाँ से 10 50 किलोमीटर दूरी कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर। और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो मैंने किससे निकाला, इससे निकाला। अब यहाँ से देखो टी कितना है, 1 घंटा 20 मिनट, इसमें 5 मिनट बचा लेता है। तो 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4। तो ये 4 1 5/4 हो जाएगा, 5/4 घंटे हो जाएंगे। और चाल कब कितनी होनी चाहिए, चाल होनी चाहिए उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कट के 10, और 10 इससे गुना हो के कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से सोल्व कर लेना, अपना उत्तर वही आने वाला है। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड हो गया। क्या हो गया, ये बेसिक मेथड हो गया। अब देखो इसका रेशो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं सजेशन करूँगा इन क्वेश्चनों को हमेशा किससे किया जाए, हमेशा रेशो मेथड से किया जाए। रेशो मेथड से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं अपने, आसान हो जाते हैं। पहले मैं आपको तरीका समझा दूंगा, उसके बाद में क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। और इस वाली टाइप से एसएससी, रेलवे, जो भी सेंटर के एग्ज़ाम है उनमें भर भर के क्वेश्चन आए। तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है,
तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक, देखो चाल गुणा समय बराबर होता है डिस्टेंस। यदि मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है अपने को, कांस्टेंट दे रखी है। दोनों चालों में डिस्टेंस क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। तो देखो यदि मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि मैं चाल को बढ़ाता हूँ तो मेरे को समय कम करना पड़ेगा। यदि मैं समय को बढ़ाता हूँ तो मेरे को चाल को कम करना पड़ेगा, तभी मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बढ़ा रहा है, चाल बढ़ा रहा है। चाल बढ़ा रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, समय पे। कहने का मतलब ये हो गया कि चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई समय की। चाल समय की क्या हो गई, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। यदि चाल को बढ़ाता हूं तो उसी रेशो में मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइम को कम करना पड़ेगा, तब मेरी डिस्टेंस क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। समझ में आया। और ये अलग से टाइप चलेगी, आगे अलग से टाइप चलेगी, रेशो वाली टाइप चलेगी, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे अपन। और बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आपके इस वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि मैं चाल को बढ़ाता हूँ तो टाइम कम करना पड़ेगा, टाइम को बढ़ाता हूँ या टाइम को कम करता हूँ तो मेरे को चाल बढ़ानी या घटानी पड़ेगी। कहने का मतलब चाल टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, तभी मेरी डिस्टेंस क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। तो यहाँ से देखो चाल किस रेशो में बढ़ा रहा है, चाल बढ़ा रहा है अपनी, चाल का रेशो बढ़ा रहा है 30 से कितनी हो गई चाल, 40। तो चाल का रेशो कितना हो गया, 3:4। तो मेरे को समय का रेशो कम करना पड़ेगा, समय का रेशो कम करना पड़ेगा। समय का रेशो किस अनुपात में कम होगा, 4:3। यदि मेरे को चाल 3 से 4 करनी है तो मेरे को समय 4 से 3 करना पड़ेगा। यहाँ से भी देखो डिस्टेंस कितनी आ रही है, 12, और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या आ रही है, 12। तो मेरे को डिस्टेंस को क्या रखना है, इक्वल रखना है। अब यहाँ से देखो 20 मिनट देरी से पहुँच रहा है और 5 मिनट क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। पहले तो 20 मिनट देरी से पहुँच रहा था और अब 5 मिनट क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखना है, 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। इसका मतलब कितने मिनट बचा लिए उसने 5 मिनट बचा लिए। यहाँ पे 20 मिनट देरी से पहुँच रहा है। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 25 का दे रखा है। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 25। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो सही समय उसका क्या है, 100 मिनट। सही समय क्या हो गया, 100 मिनट। ये समय कौन सा आया, ये समय आया जब वो 100 मिनट में 30 के हिसाब से चले तो कितने मिनट में पहुंच जाता है, 100 मिनट में। तो सही टाइम निकालने के लिए 20 मिनट देरी से हो रहा है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 मिनट उसका क्या आ गया, सही टाइम आ गया। और यह पहले क्वेश्चन का अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अपन दूसरे से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो समझ में आया ना आपको कि यहाँ पे टाइम का अंतर कितना दे रखा है,
1 दे रखा है, यहाँ पे 20 मिनट देरी से हो रहा था, यहाँ पे जल्दी हो रहा है, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 25 मिनट का हो गया। तो यहाँ पे अंतर कितने का हो गया, 1 का। रेशो में 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो यहाँ से पहले वाला टाइम निकाला 4 100 मिनट हो गई। 100 मिनट में तो ये 20 मिनट देरी से हो गया, 100 मिनट लिया इसने तो 20 मिनट देर हो गया, इसका मतलब इसको टाइम 80 मिनट ही लेना चाहिए था, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो दूसरे वाले से निकाल रहा हूँ मैं, 1 की वैल्यू 25 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 75 हो जाएगी, लेकिन 75 अपना सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें 5 मिनट जल्दी पहुंच गया वो, 75 में तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब 5 मिनट और लेना चाहिए। कितने मिनट लेना चाहिए, 80 मिनट लेना चाहिए उसको। तो दूसरे वाले से भी अपन निकाल सकते हैं। चलो आपको ये याद नहीं रहता है तो आप तो केवल ऐसे याद रख लेना, देरी और जल्दी, देरी और जल्दी या टाइम से पहले अलग अलग आए तो अपने को जोड़ना है इनको, और देरी देरी आई तो घटाना है, जल्दी जल्दी आई तो घटाना है, सेम सेम आता है तो घटाना है, और अलग अलग देरी और जल्दी आता है तो जोड़ना है। तो ये वाला मेथड कौन सा हो गया अपना, रेशो वाला मेथड हो गया। अब डिस्टेंस निकालनी है अपने को। देखो यहाँ से 1 की वैल्यू 25, 4 की वैल्यू 100, 100 का मतलब क्या होता है, 100/60, और डिस्टेंस निकाल लिए। ये 100 कब ले रहा है, पहले वाले चाल से ले रहा है, 30 वाली चाल से 100 ले रहा है, ठीक है। तो 30 से गुणा कर दो इसको, 50 किलोमीटर। ऐसे ही दूसरी से निकाल सकते हो आप। दूसरी से कितना ले रहा है, 75 मिनट ले रहा है, इसको घंटों में चेंज कर लो, 60 गुना, अब देखो चाल कितनी है दूसरे वाले में, 40। ही है ना, 0 से 0 कट गए, ये 2 कट गया, ये 150 में 3 का भाग लगाएंगे, 50 किलोमीटर। और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 मेथड मैंने इनकी क्या कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं। किसी को दिक्कत, अपन कौन से वाले, देखो अभी तो ये आपको बड़ा लग रहा होगा मेथड, ये जब प्रैक्टिस में आएगा ना अपने ये रेशो वाला मेथड, तो क्वेश्चनों को उड़ाने लग जाओगे। ये वाले मेथड से नहीं करते हो, पहले वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, वो भी कोई ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है। उससे भी आप सीधे देखो, ये माना कि चूँकि ये तो छोड़ देना है अपने को, और सीधी वैल्यूज रखना है और उड़ाना है। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और इस वाली टाइप से भरपूर क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, रेलवे, कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम हो उनमें भरपूर, जिसमें मैथमेटिक्स है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, इस वाली टाइप से क्या होते हैं क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को 2 प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, चाल किसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम की, जब डिस्टेंस अपनी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये वाला मेथड मैं आगे भी अप्लाई करूँगा जब रेशो वाली पर्सन आपको पढ़ाऊँगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड है, और अब क्वेश्चनों को क्या करना है, अपने को उड़ाना है। देखो हो सकता है अपन धीरे चल रही हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको हर एक टाइप क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, और प्रैक्टिस इतनी करवा रहा हूँ कि आपको कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कहीं और से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप यहाँ से पूरी शिद्दत से मैथ तैयार कर लेते हो तो मेरे को लगता है कि आपके पेपर में अपनी टाइपों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश की है मैंने, और प्रीवियस ईयर और अच्छे क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है, ताकि अपनी कोई टाइप छूटे ना, कोई क्वेश्चन अपना एग्ज़ाम में रह नहीं जाए। इसलिए आपको केवल क्या करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़का 50 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्कूल जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी और जल्दी ये आपको पता होने चाहिए। वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 15 मिनट जल्दी, 15 मिनट क्या पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। देखो देरी और जल्दी दोनों क्या दे दिए, अलग अलग दे दिए, तो इसका मतलब क्या करना है, जोड़ना है। 25 मिनट, मिनट में चल रहा है सब कुछ। अब देखो चाल 50 से कितनी हो गई, 60, इसका मतलब 5 से कितना हो रहा है, रेशो 5 से कितना हो रहा है, 6। तो समय मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा। समय में रेशो में अंतर कितना दे रखा है, 1, और वहां पे ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 मिनट। मेरे से क्या पूछा है, समय और दूरी दोनों ही पूछा है, तो यहां से 6 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 150 मिनट। 6 की वैल्यू निकाली अपन ने 150 मिनट, लेकिन 150 मिनट अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 150 मिनट में तो ये 10 मिनट देरी कर दी इसने, तो अपना आंसर कितना है, 140 मिनट। 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्योंकि पहले वाली चाल से पहले वाला समय निकाला मैंने, तो कितना आया मेरे पास, 150 मिनट आया। इसका मतलब इसमें तो 10 मिनट ज़्यादा ले लिए इसने, 10 मिनट ज़्यादा खा गया है। इसका मतलब समय इसको 140 मिनट ही लेना चाहिए था। दूसरे वाले से देखो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, समय पूछता है तो 140 मिनट, इसका मतलब होता है 2 घंटे 20 मिनट। दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो, 1 की वैल्यू 25 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। 125 क्वेश्चन का आंसर नहीं है 125 में, तो ये 15 मिनट क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब इसको 140 लेना चाहिए था और 125 मिनट ही लिया, तो यहाँ से समय कितना हो जाएगा, 140 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। किसी को दिक्कत, डिस्टेंस निकाल सकते हो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर। डिस्टेंस पूछता है कितने मिनट ले रहा है, 150 बटे 60 घंटे में बना लिया। चाल कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर। तो ये एक 150 मिनट ले रहा है यहाँ से, इसको घंटे में बना लिया। चाल कितनी होनी चाहिए इसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 0 से 0 गया अपना, ये 3 से जा रहा है ना, 2 से कहाँ से जा रहा है, 3 से जा रहा है ये 2 बार में, ये 50 बार में, 250 बटे 2, इसका मतलब 125 किलोमीटर। ये क्या हो गई, अपनी डिस्टेंस हो गई। 2 प्रकार के प्रश्न इन प्रश्नों में पूछ सकता है। पहला टाइम, सही समय बताओ, तो सही समय बताते हैं। तो देखो ये आंसर मत मान लेना, कई स्टूडेंट इसी को आंसर मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये आंसर नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो 10 मिनट देरी कर दी उसने, तो इसका मतलब 2 घंटे 20 मिनट ही लेना चाहिए था। और डिस्टेंस इस प्रकार से निकालते हैं अपन। इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या है, अगर आपके ये वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखना और पहले वाले तरीके से भी आप इन क्वेश्चनों को
कर सकते हैं। ये मैं रेशो मेथड से बता रहा हूँ, सेकंड वाले तरीके से, और यही तरीका शायद मेरे को लगता है इन क्वेश्चनों में ठीक रहेगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। इससे आगे अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। कॉन्सेप्ट समझाने में क्लास निकल गई है, तो आगे से अपन कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया अपन ने, और केवल इस टाइप से क्या करेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।